हेलो एवरीवन, मैं नीरू गुप्ता अपने इस यूट्यूब चैनल एडवांस पेरेंटिंग में आपका स्वागत करती हूं। जैसा कि आप जानते हैं, इस चैनल में ज़्यादातर हम पेरेंट्स और बच्चों के बीच होने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स का डिस्कस करते हैं और बहुत छोटे छोटे समाधान ढूंढ के लाते हैं जो आपको और आपके बच्चे की लाइफ को बहुत ही ईजी बनाते हैं। आज का हमारा टॉपिक और भी इंटरेस्टिंग है। आज का हमारा टॉपिक है कि ज़्यादातर बच्चे जब बड़े होते हैं तो अपने पेरेंट्स को या अपने से बड़ों को मूर्ख समझने लगते हैं। क्यों? जी हाँ, ये एक बहुत ही कटु सत्य है जो बच्चे अपने मुंह से नहीं भी कहते हैं। जो संस्कारी टाइप से हैं वो अपने मुंह से नहीं भी कहते हैं, लेकिन रियलाइज़ कराते हैं अपने मम्मी पापा को, अपने से बड़ों को कि हाँ, आपका सोचने का नज़रिया या आपके समझने की क्षमता हमसे कम है। ऐसा क्यों है? देखिए, इसका मेन रीज़न ये है, सबसे नंबर एक ये है कि जब बच्चा बड़ा हो रहा होता है तो उसके पास एक विकासशील दिमाग, उत्साह, ताकत, तर्क करने की क्षमताएं और कल्पनाएं, परिकल्पनाएं बहुत ढेर सारी होती हैं। मीन्स आदि आदि चीज़ें बहुत होती हैं, लेकिन उसके पास क्या नहीं होता है? क्यों वो मूर्ख समझता है? उसके पास एक विकसित दिमाग नहीं है। विकसित और विकासशील में बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर आपने अपने छोटे क्लासों में इस चीज़ को विकसित देश और विकासशील देशों के बारे में पढ़ा होगा तो आप इस डिफरेंस को बहुत जल्दी कैलकुलेट कर लेंगे कि इतना बड़ा डिफरेंस क्या होता है। विकसित दिमाग और विकासशील दिमाग, इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। नंबर 2 होता है अनुभव, एक्सपीरियंस। आपके बच्चे में सब कुछ है, लेकिन अभी उसके पास एज का एक्सपीरियंस बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए वो ऐसी बातें सोचता है और अपने पेरेंट्स को या अपने से बड़ों को मूर्ख कहता है। देखिए, इस जो बात है ना, इसको हम लोग कहते हैं जनरेशन गैप। ये एक जनरेशन गैप है, इसीलिए सिर्फ बच्चों की बात नहीं है। ऐसा नहीं कि सिर्फ बच्चे ही कहते हैं, हम लोग भी जब छोटे थे, छोटे से जब बड़े हुए, देखिए झूठ मत बताइएगा, लेकिन सब लोग अपने में ये चीज़ ध्यान करके देखेंगे अगर ना, कि जब हम लोग अपने से बड़े हुए तो हम लोगों को भी एक ऐसी स्टेज थी जब हमको लगता था मेरे पेरेंट्स शायद यहाँ पर गलत थे, शायद वो थोड़ा सा अच्छा सोच सकते थे। मतलब मूर्ख सीधे सीधे कहना तो उचित नहीं लगता है, लेकिन हाँ, ये कंडीशन थी। आप मेरा वीडियो ज़रूर देख रहे हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, बेल आइकन बटन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये हमने आपको पहला रीज़न बताया। कम टू द मेन पॉइंट। ये हमने आपको पहला रीज़न बताया, जनरेशन गैप जो होती है, इसके कारण बच्चे अपने पेरेंट्स को मूर्ख समझते हैं। नंबर 2, पुरानी पीढ़ी के द्वारा एकत्र की गई चीज़ों का उपभोग या उपयोग नई पीढ़ी करती है। ठीक है, एकत्र की गई कला, किसी भी सामान को इकट्ठा करना, न्यू खड़ी करना, न्यू रखना, इस चीज़ की कला को नई पीढ़ी अभी नहीं समझ रही है। समझ सकती है, टाइम उसका आएगा वो भी समझेगी, लेकिन अभी वो नहीं समझ रही है, जिसके कारण वो अपने से बड़ों, अपने पेरेंट्स को मूर्ख समझती है। किसी भी चीज़ को एकत्र करना, शुरुआत करना, न्यू रखना, इसकी जो एक कला होती है, ये एक बहुत डिफरेंट चीज़ है उपभोग करने से। एज ए एग्ज़ाम्पल, जैसे आपके पेरेंट्स ने आपका घर बनवाया, उन्होंने इसमें ईंटा, पत्थर, सीमेंट, मोरंग, सरिया, एज वेल मतलब लकड़ी का फर्नीचर, सारी चीज़ें लगवाएं। ठीक है, उस दौरान क्या क्या चीज़ें उनके साथ में गुजरी, कैसे उन्होंने सबका अरेंज किया, उसमें कितना पैसा खर्चा किया, इन चीज़ों का जो एक नाप है, एक तुलना है, वो उपयोग करने से नहीं हो सकती है। घर बना बनाया मिला, बच्चों ने उसका उपयोग किया, ज़्यादा से ज़्यादा डेकोरेशन किया, पार्टी करी, यूज़ किया ना उसका। तो एकत्र करना और यूज़ करना दो अलग अलग चीज़ें हैं, जिसमें एकत्र करना एक बहुत बड़ी चीज़ है जो पुरानी पीढ़ी करती है और नई पीढ़ी इसको बहुत जल्दी नहीं समझ सकती है। जब समझ जाएगी तब वो अपने पेरेंट्स को मूर्ख नहीं कहती है। बढ़ते हुए बच्चे अपने पेरेंट्स को मूर्ख समझते हैं। जब बच्चे अपने समय पर पेरेंट्स बनते हैं तब वो अपने पेरेंट्स को याद करते हैं कि हाँ, हमारे पेरेंट्स ने ऐसा ऐसा किया होगा, तो कितना स्ट्रगल रही होगी लाइफ में। लेकिन मेन रीज़न ये होता है कि ज़्यादातर बढ़ते हुए बच्चे, बड़े होते बच्चे अपने पेरेंट्स को, अपने से बड़े लोगों को मूर्ख समझते हैं। दैट्स राइट, कोई बात नहीं, समझते हैं, समझने दीजिए, इससे कोई नुकसान नहीं होता है। इससे सबसे सही चीज़ ये है कि वो समझ तो रहे हैं, कुछ वो कैलकुलेट तो कर रहे हैं, कुछ उसमें ऊपर नीचे देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पर ऐसा होता तो ऐसा हो सकता था, जिसके कारण उनकी तर्क शक्ति और बढ़ रही है। ज़्यादा से ज़्यादा सोचने की, समझने की क्षमताएं उनकी
ग्रो कर रही हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होता है। जब तक ये चीज़ें ग्रो नहीं करेंगी तब तक एक विकासशील, विकसित नहीं बन सकता है। आपने देखा होगा जैसे जापान छोटा है लेकिन वो विकसित है, इंडिया एक विकासशील है। इसमें विकसित और विकासशील में बहुत बड़ा डिफरेंस है। मतलब प्रयत्न करना एक टारगेट के लिए, ये विकसित, ठीक है, इस टारगेट के लिए प्रयत्न करना, ये है विकासशील होना। अगर आपका बच्चा कर रहा है तो बुरा मत मानिए, उसे ये दिखाइए कि हाँ ख़राब लगता है, लेकिन बिल्कुल बुरा मत मानिए। ये एक अच्छी चीज़ है जो बच्चा अभी से सीख रहा है और वो सीखने में धीरे धीरे और बुद्धिमान होता जाएगा। और जब उसकी स्टेज आएगी पेरेंट्स बनने की, तब वो इस चीज़ में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होगा कि पेरेंट्स को चीज़ इकट्ठी करने में कैसी स्ट्रगल करनी पड़ती है। थैंक यू।